दोस्तों, जरा मन में उस दिव्य त्रेता युग की तस्वीर उकेरिए। वह काल जब धरती पर धर्म की आभा चारों दिशाओं में फैल रही थी। यह प्रसंग भगवान श्री राम के अवतरण से भी पहले का माना जाता है। आज जिस स्थान को हम मक्का के नाम से जानते हैं, परंपरागत कथा के अनुसार वह कभी मक्केश्वर नाम का एक पावन क्षेत्र था। कहा जाता है कि उस भूमि को मोक्ष का द्वार समझा जाता था, जहां ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया जाता था। लोक कथाओं में वर्णन मिलता है कि वहां एक स्वयंभू शिवलिंग विद्यमान था, जो धरती से स्वयं प्रकट हुआ था। मान्यता है कि कैलाश पर विराजमान भगवान शिव को एक बार ध्यानावस्था में उस दूरस्थ मरुभूमि का दिव्य संकेत मिला। उन्हें ध्यात हुआ कि उस प्रदेश के लोग अत्यंत श्रद्धा भाव से उनकी आराधना करते हैं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव स्वयं वहां प्रकट होने की इच्छा से उद्वेलित हुए। कथाओं में यह भी कहा जाता है कि उस समय वहां के लोग वैदिक परंपराओं से प्रेरित साधना करते थे। वे निराकार निर्गुण ईश्वर को अलख निरंजन कहकर पुकारते थे, अर्थात जो देखा न जा सके और जो माया रहित हो। दिन में अनेक बार वे ध्यान, प्रार्थना और जलाभिषेक के माध्यम से शिव की उपासना करते। सुबह की अरुणिमा से लेकर रात्रि की निस्तब्धता तक मंत्रोच्चार से वातावरण गूंज उठता था। मक्केश्वर का मंदिर उस क्षेत्र की आस्था का केंद्र माना जाता था। कहा जाता है कि वहां स्थापित शिवलिंग में अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति थी। सच्चे मन से दर्शन करने वाले को आंतरिक शांति और मोक्ष की अनुभूति होती थी। एक कथा के अनुसार एक दिन माता पार्वती ने कैलाश पर भगवान शिव से प्रश्न किया, स्वामी, पृथ्वी के उस दूरस्थ मरुस्थल में आपके भक्त किस प्रकार आराधना करते हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, भक्ति का मार्ग सीमाओं से परे होता है। यह कहकर वे उन्हें उस स्थान का साक्षात्कार कराने ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि लोग अत्यंत श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं। शिव ने एक साधु का रूप धारण कर मंदिर में प्रवेश किया, किंतु जैसे ही वे शिवलिंग के समीप पहुंचे, एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ और उनका दिव्य स्वरूप उजागर हो गया। यह दृश्य देखकर नगरवासी विस्मित और आनंदित हो उठे। कुछ समय तक शिव ने वहीं निवास कर भक्तों को धर्म, संयम और सत्य का उपदेश दिया। कहा जाता है कि माता पार्वती भी वहां प्रकट हुईं और दोनों ने मिलकर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान किया। परंतु समय सदा एक सा नहीं रहता। त्रेता का उत्तरार्ध आते आते कलयुग की छाया पड़ने लगी। धीरे धीरे कुछ लोगों के मन में लोभ और अहंकार का उदय हुआ। श्रद्धा क्षीण होने लगी और मंदिर की पवित्रता प्रभावित होने लगी। कहा जाता है कि एक महत्वाकांक्षी राजा को उस शिवलिंग की दिव्य शक्ति का समाचार मिला। उसने सोचा कि यदि वह उस शक्ति पर अधिकार कर ले तो अजेय बन जाएगा। लालचवश उसने अपने सैनिकों के साथ उस पावन स्थल पर आक्रमण कर दिया। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा, तब भगवान शिव ने स्वयं हस्तक्षेप करने का निश्चय किया। वे जानते थे कि युग परिवर्तन के साथ धर्म की परीक्षा भी होती है। शिव उस राजा के समक्ष प्रकट हुए, किंतु राजा उन्हें पहचान न सका और उन्हें बंदी बनाने का आदेश दे दिया। तभी शिव ने शांत स्वर में कहा, राजन, तुम मुझे बांध नहीं सकते, क्योंकि मैं स्वयं इस लीला के लिए यहां आया हूं। यहीं से कथा एक नए और रहस्यमय मोड़ पर पहुंचती है। राजा व्यंग्य से मुस्कुराया। उसे लगा जैसे उसने एक साधु को पराजित कर दिया हो। परंतु जैसे ही उसके हाथ शिव के शरीर से स्पर्श हुए, एक अद्भुत घटना घटी। देखते ही देखते शिव का तेज एक दिव्य ज्योति में बदल गया और वह ज्योति एक गहरे काले पत्थर में समा गई। वही पत्थर जिसे आज काबा में होने की कथा कही जाती है। कहानी आगे बताती है कि उस क्षण शिव ने अपने भक्तों को एक गुप्त संदेश दिया था। उनकी वाणी आकाश में गूंजी, कलयुग में सत्य प्रत्यक्ष नहीं रहेगा। लोग मुझे भिन्न भिन्न नामों से पुकारेंगे, परंतु मेरी शक्ति हर नाम के पार होगी। इस पत्थर में मेरा स्वरूप सीमित दिखाई देगा, किंतु मैं बंधन में रहकर भी स्वतंत्र रहूंगा। समय आने पर पुनः प्रकट होऊंगा। अलख निरंजन की ध्वनि बदलकर अल्लाह कहलाएगी। 5 समय की आराधना नमाज के रूप में जानी जाएगी, पर सच्ची उपासना वही होगी जो निर्मल हृदय से निकले। भक्त ये सुनकर व्याकुल हो उठे। तब शिव ने उन्हें आश्वस्त किया, भय मत करो, मैं यहीं से सृष्टि की रक्षा करूंगा। एक दिन सत्य स्वयं प्रकट होगा। कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जब राजा ने उस पवित्र पत्थर को अपने अधिकार में लिया, तो पूरे क्षेत्र पर अंधकार छा गया। मरुभूमि की हवाएं गर्जना करने लगीं, मानो प्रकृति भी इस घटना की साक्षी बनकर विलाप कर रही हो। प्रार्थनाएं हुई, किंतु कलयुग का प्रभाव इतना गहरा था कि भक्ति की ध्वनि दबती चली गई। उधर कैलाश पर माता पार्वती व्यथित हो उठी। उन्होंने गणेश और कार्तिकेय को बुलाकर कहा,
तुम्हारे पिता बंधन में हैं, मुझे वहां जाना होगा। गणेश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माता, यह उनकी लीला है। वे स्वयं लोक कल्याण के लिए इस रूप में स्थित हुए हैं। किंतु माता का हृदय मानने को तैयार न था। वे वहां पहुंची और उस पत्थर के सम्मुख खड़ी होकर अश्रुपूरित नेत्रों से बोली, स्वामी, बिना बताए क्यों चले आए? इस युग में मानवता का क्या होगा? तभी उसी पत्थर से ध्वनि निकली, देवी, कलयुग में मनुष्य नामों और रूपों में उलझेगा। वे भेद करेंगे, पर मैं हर स्वरूप में विद्यमान रहूंगा। मेरी यह अवस्था ही भविष्य की रक्षा है। तुम लौट जाओ। समय बीतता गया। राजा ने उस स्थान को नष्ट करने का प्रयास किया, पर हर बार कोई ना कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक देती। कभी आकाशीय बिजली, कभी प्रचंड तूफान। धीरे धीरे पुरानी परंपराएं लुप्त हो गईं और नई व्यवस्थाएं स्थापित हुईं। फिर भी कहा जाता है कि कुछ श्रद्धालु गुप्त रूप से उस पत्थर को शिव स्वरूप मानकर आराधना करते रहे। लोक कथाओं में यह भी वर्णन है कि उस स्थान की परिक्रमा तांडव की प्रतीकात्मक स्मृति है और शिव का संदेश यह था कि कलयुग में विज्ञान और भौतिकता का विस्तार होगा, पर आत्मज्ञान क्षीण होगा। संघर्ष, आपदाएं और भ्रम बढ़ेंगे, किंतु युग चक्र पूर्ण होने पर सत्य पुनः प्रकट होगा और सतयुग का उदय होगा। अंततः उनका उपदेश यही था, नाम भिन्न हो सकते हैं पर तत्व एक है। विभाजन मत करो। श्रद्धा का मूल प्रेम है और वही परम सत्य तक ले जाता है। यही इस कथा का सार है। शिव की लीला गहन है और समय के साथ उसका अर्थ खुलता है। समय के साथ ज्ञान की ज्योति मंद पड़ती गई। मक्का के लोग अपनी प्राचीन परंपराओं और संस्कृत भाषा से दूर होते चले गए। आराधना के स्वरूप बदल गए, विधियां बदल गईं, लेकिन महादेव की दिव्य सत्ता अडिग रही। कहा जाता है कि त्रेता युग के अंतिम चरण में मक्केश्वर नगरी पर घना अंधकार छा गया। एक अत्याचारी शासक ने वहां स्थित शिवलिंग को अपने नियंत्रण में ले लिया था। उसी काल में माता पार्वती कैलाश से मक्का पहुंची और उन्होंने शिव से प्रश्न किया। तब शिव ने शांत स्वर में बताया कि उनका यह बंधन कोई पराजय नहीं, बल्कि कल युग की रक्षा हेतु रची गई एक दिव्य लीला है। परंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती। समय बीता, अज्ञान और भय का वातावरण और गहरा हो गया। उसी दौर में एक निष्कपट भक्त ने संकल्प लिया कि वह शिव को इस बंधन से मुक्त करेगा। मक्केश्वर में सूर्यवंशी नाम का एक वीर रहता था। वह किसी बड़े राज्य का राजा नहीं, बल्कि एक रेगिस्तानी कबीले का प्रमुख था। पर उसकी सबसे बड़ी पहचान उसका पद नहीं, उसकी अटूट भक्ति थी। वह रात्रि के सन्नाटे में गुप्त रूप से मंदिर जाता और शिवलिंग के समक्ष नतमस्तक होकर प्रार्थना करता। एक रात उसे स्वप्न में महादेव के दर्शन हुए। शिव ने कहा, वत्स, अभी मेरी कैद का समय पूरा नहीं हुआ है, परंतु तुम्हारी श्रद्धा मुझे स्पर्श कर रही है। यदि तुम एक विशेष अनुष्ठान करो और उसमें पार्वती, गणेश और कार्तिकेय का आह्वान करो तो दिव्य रहस्य तुम्हें झात होगा। सूर्यवंशी ने यह बात अपने विश्वस्त साथियों से साझा की, किंतु उस समय दुष्ट राजा का भय इतना प्रबल था कि खुलकर पूजा करना मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने निश्चय किया कि अमावस्या की अंधेरी रात में वह एक गुप्त महापूजा करेगा। गंगा जल, बेलपत्र और मंत्र जाप के साथ वह शिव का आह्वान करेगा। राजा के सैनिकों को इसकी भनक लग गई और वे उसे पकड़ने निकल पड़े। लेकिन आस्था जब सच्ची हो तो राह स्वयं बन जाती है। रेगिस्तान की ठंडी हवाओं और घने अंधकार के बीच सूर्यवंशी मंदिर पहुंचा। उसने देखा कि शिवलिंग धूल से ढका हुआ है और मंदिर की दीवारें जर्जर हो चुकी हैं। उसकी आंखें नम हो उठी। उसने लिंग को सावधानी से स्वच्छ किया, जल अर्पित किया और मंत्रोच्चार आरंभ किया। एओएम नमः शिवाय, एओएम नमः शिवाय। जैसे ही उसका जप गूंजा, मंदिर में अद्भुत प्रकाश फैल गया। उस तेज आभा के बीच माता पार्वती प्रकट हुई। उनके साथ गणेश और कार्तिकेय भी थे। सूर्यवंशी ने विनम्र होकर कहा, मां, मैं प्रभु को इस बंधन से मुक्त करना चाहता हूं। माता ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे भक्त, शिव किसी बंधन में नहीं है। यह सब उनकी इच्छा का ही विस्तार है। तुम्हारी भक्ति ने हमें यहां बुलाया है, इसलिए मैं तुम्हें एक गूढ़ सत्य बताती हूं। उन्होंने कहा, कलयुग में लोग मेरे स्वामी को अनेक नामों से पुकारेंगे। कोई उन्हें शिव कहेगा, कोई अल्लाह, कोई ईश्वर। नाम बदल जाएंगे पर सत्ता एक ही रहेगी। यह जो लिंग आज एक काले पत्थर के रूप में है, वही संसार को एक सूत्र में बांधे रखेगा। लोग इसे स्पर्श करेंगे, इसके चारों ओर परिक्रमा करेंगे और अनजाने में उसी परम सत्ता की आराधना करेंगे। सूर्यवंशी ने चिंता से पूछा, मां,
यदि लोग सत्य को भूल जाएं तो माता पार्वती ने उत्तर दिया, कलयुग में अज्ञान बढ़ेगा पर सत्य कभी नष्ट नहीं होगा। हर युग में कुछ आत्माएं ऐसी होंगी जो स्मरण रखेंगी, जो प्रकाश को जीवित रखेंगी। वही इस लीला का आधार होंगी। और उसी क्षण प्रकाश विलीन हो गया। मंदिर फिर शांत हो गया, लेकिन सूर्यवंशी का हृदय अब प्रकाश से भर चुका था। कहते हैं उसी दिन से सत्य की वह धारा गुप्त रूप से बहती रही। नाम बदलते रहे, रूप बदलते रहे, पर आराध्य एक ही रहा। मित्रों, कथा कहती है कि जब सूर्यवंशी ने अंतिम बार शिवलिंग की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई, तब आकाश में एक अदृश्य घोषणा गूंज उठी, तुम चुने गए हो। तुम्हारा धर्म है इस रहस्य को जीवित रखना, ताकि संसार जाने कि शिव किसी एक स्थान में सीमित नहीं, वे सर्वत्र व्याप्त हैं। उसी क्षण श्री गणेश प्रकट हुए और सूर्यवंशी से बोले, हे वीर भक्त, एक और गूढ़ सत्य सुनो। कल युग में ऐसा समय आएगा जब लोग इस दिव्य लिंग को फिर से शिव स्वरूप मानेंगे। तब तक तुम्हें धैर्य और प्रतीक्षा का व्रत निभाना होगा। परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। उसी रात शत्रु राजा की सेना ने मंदिर पर आक्रमण कर दिया। सूर्यवंशी ने अद्भुत साहस दिखाया, अकेले ही शिवलिंग की रक्षा के लिए युद्ध किया। वह गंभीर रूप से घायल हुआ। उसी समय माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय दिव्य लोक को लौट गए। विदा होने से पहले उन्होंने सूर्यवंशी को आशीर्वचन दिया, तुम्हारी आत्मा सदा शिव सेवा में स्थित रहेगी। कथा आगे बताती है कि सूर्यवंशी देह त्याग चुका, पर उसकी आत्मा अब भी उस पवित्र भूमि की हवाओं में विद्यमान है। वह अदृश्य रक्षक बनकर शिवलिंग की शक्ति की पहरेदारी करती है। काल चक्र घूमता रहा, मंदिर ध्वस्त हो गया, लोगों की स्मृति से शिव पूजा लुप्त होने लगी। परंतु जिस काले पत्थर में वह दिव्य ऊर्जा प्रतिष्ठित थी, उसकी चेतना समाप्त नहीं हुई। मान्यता है कि जो भी उस पत्थर को निष्कपट भाव से स्पर्श करता है, उसे शिव कृपा अवश्य प्राप्त होती है, चाहे वह उसे किसी भी नाम से संबोधित करे। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। शिव ने सूर्यवंशी को कलयुग के अंतिम चरण से जुड़ा एक और रहस्य बताया था। समय बीतने के साथ मक्केश्वर की भूमि पर अंधकार गहराता गया। जो स्वयं भू शिवलिंग त्रेता युग में मोक्ष द्वार माना जाता था, वह अब केवल एक काले पत्थर के रूप में दिखाई देने लगा। आक्रमणों ने मंदिर को मिटा दिया और जनमानस में अज्ञान की परतें जम गईं। फिर भी शिव की लीला अनंत है। उनकी शक्ति उस प्रतीक में आज भी जीवित है। सूर्यवंशी की आत्मा, जिसने अपने प्राण अर्पित किए थे, आज भी उस मरुस्थलीय प्रदेश की हवाओं में विचरती बताई जाती है। वह उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब सत्य पुनः प्रकट होगा। कथा के अनुसार समय के साथ भाषा बदली, संस्कृत के मंत्र विलुप्त हुए, अलख निरंजन का स्वरूप बदलते बदलते अल्लाह के उच्चारण में परिवर्तित हो गया। दिन में 5 बार की आराधना ने नया रूप लिया, किंतु कुछ भक्त इसे मूलतः एक ही परम तत्व की उपासना मानते हैं। मान्यता यह भी कहती है कि जिस काले पत्थर को आज काबा में हजरे अस्वद कहा जाता है, वही प्राचीन स्वयंभू लिंग है। जब श्रद्धालु काबा की परिक्रमा करते हैं और 7 चक्कर पूर्ण करते हैं, तो कुछ लोग इसे शिव के तांडव और मानव शरीर के 7 ऊर्जा केंद्रों का प्रतीक मानते हैं। पर सूर्यवंशी की आत्मा अब भी शांत नहीं है। वह उस क्षण की प्रतीक्षा में है जब कलयुग का आवरण हटेगा और मक्केश्वर का सत्य पुनः उजागर होगा। जब लोग समझेंगे कि नाम बदल सकते हैं, रूप बदल सकते हैं, पर दिव्यता का मूल तत्व एक ही रहता है। और यहीं से कथा एक नए अध्याय की ओर बढ़ती है। कहा जाता है कि मरुभूमि की निस्तब्ध रातों में एक अदृश्य दिव्य शक्ति काबा के पवित्र स्थल के आसपास विचरण करती थी। लोक कथाओं में वर्णन मिलता है कि वह शक्ति एक पवित्र पत्थर की रक्षा करती थी, जिसे कुछ गुप्त परंपराओं में मक्केश्वर कहा गया। समय बीता और कलयुग का प्रारंभ हुआ। उसी काल में एक तेजस्वी सन्यासी दूर देशों की यात्रा करते हुए मक्का पहुंचा। उनका नाम था आदि शंकर। वे सामान्य तपस्वी नहीं थे। उन्हें शिव की कृपा से अवतरित एक दिव्य दूत माना जाता था, जिनका उद्देश्य धर्म के मूल सत्य की रक्षा करना था। एक रात उन्हें स्वप्न में स्वयं महादेव के दर्शन हुए। शिव ने कहा, मेरा एक स्वरूप इस धरती पर छिपा हुआ है। समय के साथ लोग उसके वास्तविक अर्थ को भूल चुके हैं, परंतु मेरी ऊर्जा उसमें अब भी विद्यमान है। उसे नष्ट मत होने देना। स्वप्न से जागकर आदि शंकर उस पवित्र स्थान पर पहुंचे। उन्होंने काले पत्थर को देखा और गहन भाव विभोर हो उठे।
उनकी अंतर्दृष्टि में वह पत्थर शिव स्वरूप के रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने चुपचाप ध्यान लगाया और मन ही मन पंचाक्षरी मंत्र का जप आरंभ किया। AUM नमः शिवाय। कथा के अनुसार उसी क्षण वातावरण में परिवर्तन हुआ। तपते रेगिस्तान में शीतल हवा बहने लगी। आकाश से हल्की बूंदें गिरने लगीं, मानो किसी अदृश्य स्रोत से पवित्र जल बरस रहा हो। वहां उपस्थित लोगों ने इसे अलग अलग दृष्टि से देखा। किसी ने चमत्कार माना, किसी ने प्राकृतिक घटना, परंतु साधु समझ चुके थे कि यह दिव्य संकेत है। उन्होंने कुछ निकट उपस्थित लोगों से कहा, यह पत्थर केवल पत्थर नहीं है, यह ईश्वर की ऊर्जा का प्रतीक है। इसकी परिक्रमा प्रेम से करो, इसका सम्मान करो। कहा जाता है कि इसी भावना ने उस स्थान पर परिक्रमा की परंपरा को और दृढ़ता दी। यद्यपि समय के साथ लोग उसके मूल अर्थ को भिन्न रूप में समझने लगे, लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। शिव ने उन्हें एक और रहस्य बताया था। कलयुग में लोग मेरे नाम पर भेद करेंगे, वे पूजा स्थलों को अलग अलग मानेंगे, परंतु सत्य यह है कि शक्ति एक ही है। जो सच्चे हृदय से पुकारेगा, मैं उसे हर रूप में उपलब्ध हो जाऊंगा। आदि शंकर ने यह संदेश फैलाने का प्रयास किया, किंतु युग का प्रभाव गहरा था। लोग प्रतीकों में उलझ गए, सार को समझ न सके। अंततः वे भारत लौटे और अनेक शिव मंदिरों की स्थापना की। कहा जाता है कि मक्केश्वर की कथा उन्होंने केवल चुनिंदा शिष्यों को गोपनीय रूप से सुनाई। समय बदलता गया, मक्का की पहचान परिवर्तित हो गई। वहां ईश्वर को एक अन्य नाम से पुकारा जाने लगा, परंतु भक्ति की जड़ वही रही, समर्पण और प्रेम। लोक कथाएं ये भी कहती हैं कि माता पार्वती समय समय पर साध्वी के वेश में वहां आती थी। वे उस पवित्र पत्थर को स्पर्श कर शिव से संवाद करती। एक बार उन्होंने देखा कि लोग श्रद्धा से परिक्रमा तो कर रहे हैं, परंतु उनके मनों में विभाजन बढ़ रहा है। पार्वती ने शिव से प्रश्न किया, प्रभु, आपके उपासक आपस में दूर क्यों हो रहे हैं? शिव ने उत्तर दिया, यह युग का प्रभाव है। अज्ञान बढ़ेगा, संघर्ष होंगे, प्रकृति क्रोधित होगी और मनुष्य आत्मिक शून्यता का अनुभव करेगा, परंतु अंततः सत्य प्रकट होगा। जब समय बदलेगा, लोग समझेंगे कि ईश्वर एक ही है, चाहे नाम कुछ भी हो। उन्होंने आगे कहा, 4 बड़ी परीक्षाएं आएंगी, ज्ञान का ह्रास, युद्ध की ज्वाला, प्रकृति का प्रकोप और आत्मिक रिक्तता। इन सब के बाद पुनः जागरण होगा। पार्वती ने पूछा, यह परिवर्तन कब होगा? शिव मुस्कुराए, जब कोई निष्कपट भक्त इस पत्थर में मेरी एकता को पहचान लेगा। उसका प्रेम इतना शुद्ध होगा कि विभाजन की दीवारें ढह जाएंगी। कथा के अनुसार वह भक्त अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। कुछ संत मानते हैं कि कलयुग के अंतिम चरण में एक साधारण व्यक्ति जन्म लेगा। वह किसी उपाधि या पहचान से नहीं, बल्कि अपनी निर्मल भक्ति से पहचाना जाएगा। वह उस पवित्र पत्थर को छूकर उसमें ईश्वर की एकता का अनुभव करेगा, और तब कहा जाता है सत्य फिर से उजागर होगा। यह समझ कि ईश्वर का स्वरूप सीमाओं से परे है। नाम बदल सकते हैं, पर दिव्यता एक ही रहती है। जब मनुष्य यह समझ जाएगा कि शिव, अल्लाह या किसी भी अन्य नाम से पुकारा जाने वाला ईश्वर वास्तव में एक ही परम सत्ता है, तब संसार में भेद मिटने लगेंगे। लेकिन वह समय अभी दूर है। तब तक हमें अपनी साधना, अपनी श्रद्धा और अपने आराध्य शिव में अटल विश्वास बनाए रखना होगा। मक्का में स्थित पवित्र काला पत्थर कई लोगों की आस्था का केंद्र है। कुछ भक्त उसे शिव की दिव्य ऊर्जा का प्रतीक मानते हैं। उनका विश्वास है कि जो भी व्यक्ति निष्कपट भाव से उसे स्पर्श करता है, उसे ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है, चाहे वह उन्हें किसी भी नाम से संबोधित करे। आस्था नामों से परे होती है। कहते हैं कि जब हज के अवसर पर लाखों श्रद्धालु काबा की परिक्रमा करते हैं, तो उस समय अदृश्य रूप से शिव की दिव्य शक्ति वहां स्पंदित होती है। रेगिस्तान की हवाओं में जैसे किसी पवित्र मंत्र की ध्वनि घुल जाती है और वातावरण में एक अलौकिक कंपन महसूस किया जा सकता है। लोक कथाओं में यह भी वर्णित है कि एक सूर्यवंशी आत्मा आज भी उस पावन स्थल की रक्षा करती है। अमावस्या की रातों में कुछ लोगों ने एक तेजस्वी सन्यासी को ध्यान मग्न अवस्था में देखा होने का दावा किया है, जो क्षण भर में प्रकट होकर फिर अदृश्य हो जाता है। ये कथाएं हमें यह संदेश देती हैं कि परमात्मा सीमाओं में बंधा नहीं है। वह किसी एक स्थान, पंथ या प्रतीक तक सीमित नहीं रहता। मंदिर हो या मस्जिद, पर्वत हो या मरुस्थल, ईश्वर का निवास अंततः हमारे भीतर ही है। कलयुग में सबसे बड़ी साधना यही है कि हम विभाजन नहीं, बल्कि प्रेम और एकता को अपनाएं। यह कथा यहीं विराम लेती है,
पर इसका सार असीम है। यदि हम सच्चे मन से भक्ति करें तो हम हर स्थान पर उसी एक परम शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। यदि यह प्रस्तुति आपको स्पर्श करे तो श्रद्धा से ओम नमः शिवाय लिखें और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। भगवान शिव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे।